नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था भूगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। तो आज हम सौर मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे और सौर मंडल में कितने ग्रह हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल के बारे में डिटेल जानने से पहले हम ये पता करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि सौर मंडल आखिर है क्या। तो सौर मंडल का डिफिनीशन क्या है। तो सौर मंडल का डिफिनीशन ये है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के जो समूह है उसको हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में नहीं था। तो यहाँ पे जो भी बात होगी, सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सौर मंडल में। तो हम इसी सूर्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल के बारे में बात करते हैं। तो सौर मंडल को आप परिभाषित इस तरीके से भी कर सकते हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। फिर दूसरा पॉइंट हुआ, किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 166 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला काइपर घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूमिल शामिल होती है। सौर मंडल के चारों छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, मुख्यतः पत्थर और धातु से बने होते हैं। और इसमें क्षुद्र ग्रह घेरा 4 विशाल गैस से बने बाहरी गैस दानव ग्रह, काइपर घेरा और बिखरा चक्र शामिल है। इसमें काल्पनिक आर्ट्स बादल भी संधि क्षेत्रों से लगभग 1000 गुना दूरी से मौजूद हो सकता है। सूर्य से होने वाला प्लाज्मा का प्रवाह और मंडल को भेदता है, ठीक है। यह तारे के बीच के माध्यम में एक बुलबुला बनाता है जिसे हेलियो मंडल कहते हैं, जो इससे बाहर फैलकर बिखरी हुई तस्तरी के बीच तक जाता है। फिर हम इसके संरचना और संयोजन के बारे में बात करते हैं कि सौर मंडल का संरचना कैसे होता है, इसका संयोजन कैसे होता है। तो सौर मंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बना होता है। तो मैंने सौर मंडल आपको बताया था कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जिसका पिंडों जो चारों तरफ घूमते रहता है, उसका जो समूह होता है उसे हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इसका केंद्र में, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य रहता है। सूर्य प्रधान है, बोल सकते हैं आप सौर मंडल में। और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। सबसे जो बाहरी सीमा पे वरुण ग्रह है ना। वरुण के परे यम, प्लूटो, यानी यम को प्लूटो भी बोलते हैं, जैसे बौने ग्रहों के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं, है ना। फिर आगे बात करते हैं हम सूर्य का। तो सूर्य अथवा सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक G2 श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौर मंडल का अन्य अवयव घूमते रहते हैं ना। तो ये भी हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं इसको। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौर मंडल का 11.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13,10,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला होता है। ये जो सौर मंडल का जो ऊर्जा होता है पूरा, वो उसका जो मुख्य रूप से इसमें
हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसों का विशाल एक गोला होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप कभी टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिए, तो इससे आपको सुविधा होगा और याद रहने में भी आसानी होगी। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष परावर्तित हो जाता है और 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। तो हाँ, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स जो नंबर लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है। पुराने आज से पहले जो हिंदी होता था, आज तो अलग लिखा आता है। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो कन्वर्ट करके मैं बता दूंगा, तो आप उसके अनुसार आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। फिर बात करते हैं सौर वायु के बारे में, ठीक है। तो सौर मंडल और वायु द्वारा बनाए गए बड़े बुलबुले से घिरा हुआ, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित है। अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हीलियोस्फीयर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। ये देखिए, और फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, सौर मंडल और वायु द्वारा बनाए गए एक बड़े बुलबुले से घिरा हुआ होता है। सौर मंडल जो होता है, जो वायु द्वारा, जो हवा है उसके द्वारा बनाए हुए बड़े बड़े बुलबुले से घिरा हुआ होता है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं ना। ये याद रखिएगा, एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हीलियोस्फीयर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। सौर वायु विशेषकर अत्यधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी होती है। इनकी ऊर्जा किसी तारे के गुरुत्व प्रभाव से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होती है। सौर वायु सूर्य से हर दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी गति कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के संदर्भ में इसे और वायु कहते हैं। अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्मांड वायु कहते हैं। तो अगर सूर्य के संदर्भ में अगर बात करें तो इसे सौर वायु कहेंगे। अगर तारों के संदर्भ में बात होगा तो इसको ब्रह्मांड वायु कहते हैं, ठीक है। यम यानी बौना ग्रह से काफ़ी बाहर सौर वायु खगोलीय माध्यम जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है के प्रभाव से धीमी हो जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो चलती है, जो कुछ चरणों में होती है, ठीक है। और आगे बात करें तो सौर वायु सुपरसोनिक गति से धीमी होकर सब सोनिक गति में आने वाले चरण को टर्मिनेशन शॉक यानी टर्मिनेशन शॉक या समाप्ति सदमा कहते हैं। सब सोनिक गति पे सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रभाव से में आने से दबाव होता है, जिससे सौर वायु धूमकेतु की पूंछ जैसी आकृति बनाती है, जिसे हीलियोसिस कहते हैं। हीलियोसिस की बाहरी सतह जहाँ हीलियोस्फीयर खगोलीय माध्यम से मिलता है हीलियोपाज कहलाती है, ठीक है। हीलियोपाज क्षेत्र सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है। यह खलबली वाला क्षेत्र है जो हीलियोपाज के बाहर बोसॉक या धनु सदमा बनाता है। हम आगे बात करें तो ग्रहीय मंडल का, तो आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में इसे प्लूटो, नेपट्यून, यूरेनस, सैचरन, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वेनस, मरकरी, फिर ये जो आपको दिख रहा है वो सन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रहीय मंडल का। तो ग्रहीय मंडल उसी प्रक्रिया से बनते हैं जिससे तारों की सृष्टि होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है तो वह किसी तारे के इर्द गिर्द एक आदि ग्रह चक्र, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी बोल सकते हैं, वो बना देता है। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं, फिर कण मिलकर डले बन जाते हैं। तो याद रखिएगा ये सब। गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से इन डलों में
टकराव और जमावड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं जो वक्त से साथ साथ ग्रहों, उपग्रहों और अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। जो वस्तुएं बड़ी होती है उनका गुरुत्वाकर्षण ताकतवर होता है और वो अपने आप को सिकोड़कर एक गोले का आकार धारण कर लेती है। किसी ग्रहीय मंडल के सृजन के पहले चरणों में यह ग्रह और उपग्रह कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, जिसमें कभी तो वह खंडित हो जाते हैं और कभी जुड़कर और बड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह जिसकी बड़ी वस्तु का भयंकर टकराव हुआ है, जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखाड़कर पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा कक्ष में चला गया और धीरे धीरे जुड़कर हमारा चंद्रमा बन गया। ये आप देख सकते हैं, ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। इससे समझने में आप लोगों को आसानी होगा। अब बात करते हैं स्थलीय ग्रहण का। तो सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह होते हैं। जो सूर्य है उससे जो स्थलीय ग्रह का जो दूरी होता है उस क्रम में 8 ग्रह आते हैं। उस ग्रह इस प्रकार है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि बुध क्या है, शुक्र क्या है, कितने दूरी पे है, कितने सूर्य से कितने दूर है, कितने निकट है, पूरे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बुध की बात करते हैं। तो बुध सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगाता है, यानी 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। यह अपने परिक्रमा पथ पे 29 मील प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य की सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर आप बुध लिख सकते हैं। और भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है। तो आप 88 दिन। और ये काहे का बना हो सकता है, किस मेटल का बना हो सकता है। तो धातु का बना हो सकता है, तो लोहे और जस्ते का बना रहता है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं शुक्र का। तो शुक्र सूर्य से दूसरा बड़ा ग्रह है और 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ यानी कि 1,82,00,000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी, बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा। पूरी मालूम कायनात में धरती एक लौता ग्रह है जहाँ पर जिंदगी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं। जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी वासयोग्य क्षेत्र में है। किसी भी सितारे के गिर्द ये एक खास जोन होता है जिसमें जमीन की सतह के ऊपर का पानी तरल अवस्था में रहता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह जो है सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा और पृथ्वी पे टिक कीजिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, एक स्थलीय ग्रह होते हैं और एक गैसीय ग्रह होते हैं। स्थलीय ग्रह में होता ये है कि जिनमें जमीन होती है उसे स्थलीय ग्रह कहते हैं, और गैसीय ग्रह में क्या होता है, जिनमें अधिकतम गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, इसका वातावरण विरल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और इसी के बारे में हम बात करते हैं। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी की ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, वो बीच में कुछ मैसेज आ गया था, इस वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। 1965 में जो मेरियन 4 के द्वारा की पहली मंगल उड़ान से पहले तक यह माना जाता था कि ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। यह हल्के और गहरे रंग के धब्बों के आवर्तित सूचनाओं पर आधारित था, विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांश जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते हैं। इन सीधी रेखाओं के मौजूदगी बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और ये माना गया कि रेखाएं मात्र प्रकाशीय भ्रम के अलावा कुछ और नहीं है। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना अधिक है। जो हमारे एक बीच में आया था खबर भी, जो हमारे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, बहुत सारा जो नासा हो गया, इसरो हो गया, ये सब पूरा रिसर्च कर रहा है और पता लगा था कि मंगल पे कुछ जो आम जीवन जो है उसके लिए पानी और जो आम जीवन जैसे पृथ्वी पे कुछ वहाँ पे मिल रहा है। तो आगे और भी बहुत सी जो भी खोज होगी वो आपको अपडेट हो जाएंगे। बट अभी तो खोज ही चल रहा है कि मंगल पर, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह का। तो बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स निकल कर आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आप खुद से बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि ग्रह का। तो शनि ग्रह जो है सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। यह सूरज से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके कक्षीय परिभ्रमण का लगभग इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख यानी कि करोड़ों किलोमीटर दूर है। अब इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मुझे भी हिंदी का ये जो है नहीं उतना अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं फ्रिक्वेंसली आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वो कन्वर्ट वाला कि क्या होता है क्या नहीं, तो आप कन्वर्ट करके आप से बहुत नम्र निवेदन है कि आप कर लीजिएगा इसको, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। तो शनि की बात करते हैं आगे। तो शनि के 60 उपग्रह हैं जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी और गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना
शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि इनमें मिट्टी, पत्थर की बजाय अधिकतम गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। शनि इनमें से एक है, बाकी 3 बृहस्पति, अरुण जिसे आप यूरेनस बोल सकते हैं, और वरुण जिसे आप नॉप्ट्यून कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और अरुण की बात करते हैं, या जिसे आप यूरेनस बोलते हैं। अरुण हमारे और मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 यानी 14.5 गुना अधिक भारी है, और आकार में पृथ्वी से 6 और 3 यानी 63 गुना अधिक बड़ा है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आँख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी माध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक टूल टिमटिमाता तारा ही समझा। फिर 13 मार्च 1781 में विलियम हर्सल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वरुण का, जिसे आप नपट्यून भी कह सकते हैं। ये कहते हैं वरुण हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूरज से लगभग 30.1 खई की औसत दूरी पे, यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज की लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 164 ठीक है 164.91 मिनट, हाँ 164.71 वर्ष लगते हैं। यानी एक वरुण वर्ष 174.71 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। एक्चुअली फ्रेंड्स वो हिंदी में लिखा हुआ है, जो मुझे भी पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं और क्षुद्र ग्रह घेरा की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह घेरा या एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है, जो मंगल ग्रह यानी मार्स और बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर की कक्षाओं के बीच स्थित है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें 150 किलोमीटर के व्यास वाला सिरिस नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ पे 3 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं, वेस्टा, पैलस और हाइजिया। पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज़्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे सौर मंडल के बारे में आपको डिटेल से बताया है, और आप भी थोड़ा आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और वो जो पहले वाला जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेंज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे भी परेशानी हुई और आपको भी होगी परेशानी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सही से पढ़ लेंगे, है ना। तो हम यही उम्मीद के साथ यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग ही किया हूँ बनाना, तो अभी एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा है नहीं,
तो आप लोग जैसा आप बताएंगे फिर कमेंट में कि क्या सही करना है क्या नहीं, तो बिल्कुल फिर मैं सुधार करूँगा और फिर उसके आपके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो बनाऊँगा और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला तो ज़रूर बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।